के साथ और मस्ती महीने में चोरी प्रैक्टिस करते थे, इंद्रियों पर चीज नहीं पाया जाता और श्रीमत पर प्रैक्टिस एक के साथ करते थे। लेकिन प्रैक्टिस भी परफेक्ट नहीं है तो चांस है कि गलती हो और फेलियर भी हो। तो ये क्रिटिकल और डेंजरस बात दिए गए। जो भी लंबा प्रश्न पूछा है उसका सार पूछिए। सार ये कि प्रैक्टिस कह रहे हैं तो जीतने के लिए प्रैक्टिस करना, तो वो अगर प्रैक्टिस के बारे में बोला है कि ना कि तो ये प्रैक्टिस बोर्ड है ना, वो थोड़ा खतरनाक नहीं है क्या? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में फेलियर का। लेकिन परफेक्ट तब बनेगा जो गीता में बताया है कि याद की प्रैक्टिस में परफेक्ट तब बनेगा, एक की याद में परफेक्ट तब बनेगा जब इस दुनिया से वैराग आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इंद्रियों पर जीत पाने के लिए, हाँ जी, तो इस पर जीत पाने के लिए हम जप करते याद करना, ये भी तो है। हाँ जी, तो इसलिए अगर श्रीमत अनुसार भी प्रैक्टिस करने के लिए बोला है अगर सीढ़ी में, तो उसके लिए भी अगर प्रैक्टिस है तो फेलियर हो सकता है। मतलब प्रैक्टिस भी परफेक्ट नहीं है, इस वजह से फेलियर हो सकता है। और ये डेंजरस बात नहीं है क्या? ये बुद्धि का पतन होता है तो मन का भी पतन होता है, और मन पतित बनता है तो इंद्रियां पतित बनती हैं। इंद्रियां पतित बनती हैं तो शक्ति का क्षय होता है, और शक्ति का क्षय होने से क्षीणता आती है। मूल बात क्या हुई? जो गीता में बताया है, उद्धरेत आत्मा आत्मानम नात्मानम अवसादयेत। उत्हरेत, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए। किसको? ज्योति बिंदु आत्मा को। ज्योति बिंदु आत्मा को हरण करके ऊपर ले जाए, ऊंची स्टेज में ले जाए। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, मना किसके द्वारा ले जाए? मन बुद्धि रूपी आत्मा के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ले जाना चाहिए कर्म करते हुए। ये प्रैक्टिस करनी है। नात्मानम अवसादयेत, आत्मा को नीचे न गिरने दे। ज्योति बिंदु आत्मा को लगातार ऊपर उठाता चला जाए। ये प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किसकी पक्की होगी? प्रैक्टिस उसकी पक्की होगी जो सदैव ईश्वरीय सेवा में लगा होगा, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से भी ईश्वर की सेवा में लगाने वाला भगवान को बहुत प्यारा है। मैं सेवादारी बच्चों को खुद याद करता हूं, तो भगवान जिन आत्माओं को याद करेगा उनकी याद पावरफुल बनेगी या कमजोर बनेगी? पावरफुल बन जाती है। इसलिए बताया कि याद करने के दो ही तरीके हैं।
एक तो बार बार प्रैक्टिस करे, क्या? आत्मा को ऊपर ले जाने की, क्योंकि 63 जन्मों से कामेंद्रिय का सुख लेने की जबरदस्त आदत पड़ी हुई है, और उस आदत में मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो देह के अंगों को ही याद करती रही। स्त्री ने देह के अंगों को याद किया तो अंतमते सोगते पुरुष बन जाती है, और पुरुष स्त्री के उस अंग को याद करता है जीवन भर तो अंतमते सोगते हो जाती है। अब भगवान बाप बताते हैं दो ही तरीके मुझे अभिविचारी रूप में याद करने के, सिर्फ दो तरीके। क्या? एक तो इस दुनिया से बैराग आ जाए। क्या? कैसी बैराग आ जाए? इस दुनिया में सब झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। ऐसी परीक्षा अब होने वाली है और हो भी रही है। दुनिया में लोग मानने लगे हैं बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है, पत्नी पत्नी नहीं है, पति पति नहीं है। सब में झूठापन भरा हुआ है। इस सृष्टि पर एक ही बाप सच्चा बन करके आया है, और वो सच्चे बाप सबको सच खंड में ले जाने वाला है, सबकी सदगति देने वाला है। ये बात बुद्धि में पक्की पक्की नंबरवार बैठती जाएगी तो इस दुनिया से बैराग आता जाएगा, और बैराग आएगा तो एक में बुद्धि लगेगी। लेकिन बुद्धि तक तो प्योरिटी पहुंच जाती है, ज्ञान और प्रैक्टिस से तो, लेकिन इंद्रिया तक तो मतलब दृष्टि तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उसके बाद तो उसी में ही प्रॉब्लम होती है। मतलब ये क्या मतलब मन बुद्धि भी बन जाता है तो, लेकिन इंद्रिया नहीं बन पाती। इंद्रियां नहीं बन पाती हैं, इसीलिए तो बोला भले इंद्रियां परान्या हो, इंद्रियां बड़ी प्रबल है, लेकिन इंद्रियेभ्यः परम मन, इंद्रियों से भी प्रबल मन है, और मन से भी प्रबल है बुद्धि है। मनसस्तु प्राबुद्धि, बुद्धि माने तीसरा नेत्र। मनुष्यों में जो बुद्धिमान है वो त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है। वो सब मनुष्यों की बुद्धि है जो सारे संसार को कंट्रोल करता है, विश्व पिता कहा जाता है। और उस बुद्धि से भी जो परे है, यो बुद्धिया परसस्तु है, जो उस त्रिनेत्री बुद्धि से भी परे है, वो है भगवान, जिसे परम पिता कहा जाता है। उस एक परम पिता की याद में रहो, उसका आसरा लो। माम एकम शरणम ब्रज, मुझे एक की शरण में आ जा। एक आत्मा है, उसकी शरण में आ जा, माना उसकी बातों को मान के चल, और कोई की बात को नहीं मानना। ध्यान से तो बुद्धि तो जाती है ना, बुद्धि सुधर तो जाती है, तो बुद्धि और मन तो सुधर जाती है। तो जिनकी जाती है वो सारे विश्व पर कंट्रोल कर पाते हैं। नहीं, अल्पकाल के लिए भी जाती हो तो जिनकी अल्पकाल या दीर्घ काल के लिए बुद्धि जाती रहती है, बुद्धि सुधर जाती है, बुद्धि सुधर जाती है ज्ञान से। सदा काल के लिए सुधर जाती है
या अल्पकाल के लिए सुधर जाती है? अल्पकाल के लिए या सदाकाल के लिए है? अल्पकाल के लिए। परंतु जिसकी बुद्धि सदा काल के लिए सुधर जाती है, उसकी बात है, वो ही विश्व पिता बनता है, विश्वनाथ बनता है। लेकिन सभी नंबर वन तो इंद्रियाधीन तो बनेंगे ना। तो नंबर वन राजा बनेंगे तो सब राजाओं के ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? है? वो तो ठीक है। वो तो ठीक है, माने वो ठीक है, लक्ष्य ले, आपने नहीं लिया। तो वो लक्ष्य आपको नहीं लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य, आपको नीचा लक्ष्य लेना है। मैं तो प्रजापिता का लक्ष्य नहीं ले सकता है? मैं प्रजापिता नहीं बन सकता ना। आप प्रजापिता हैं। मैं अपना प्रजापिता हूँ। किसने बताया कि कौन प्रजापिता है? कौन साबित करेगा? अभी ये साबित नहीं हो सकता, गुप्त पार्ट है। जो गुप्त है वो प्रत्यक्ष कैसे हो गया? उससे भी प्रत्यक्ष हो रहा है। कौन प्रत्यक्ष करेगा? नॉलेज से ही प्रत्यक्ष हो रहा है ना। ये नॉलेज से प्रत्यक्ष नहीं होता है। नहीं, अगर विज्ञान में जाते हैं तो ज्ञान बुद्धि में नहीं रहेगा। हाँ तो बोला है। हाँ, और ये भी तो बोला है कि अगर प्रजापिता वाली आत्मा अगर उसको पति या अधिकारी कहोगे तो उसके बुद्धि में कौन सी प्रजापिता वाली आत्मा है जिसको 84 जन्मों का ज्ञान हो गया? कोई है? कोई नहीं कहेगा। तो वो कैसे निरंतर याद करता है? जो हो उससे पूछो। जैसे आप ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो कौन है, कहाँ है? सीसीटीवी में है। है? सीसीटीवी में रोज बोलता है। है? सीसीटीवी में रोज बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे तो दुनिया में बड़े बड़े गुरु हुए, बड़े बड़े महात्माएं हुए, बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, जिन्होंने लाखों की पब्लिक के लिए बीच में सब स्पीच दी। उससे कुछ नहीं होता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन उससे होगा जिसको जो आंख से देखे, जो कान से 2 शब्द भी सुने, उसकी बुद्धि में सदा काल के लिए बैठ जाए कि मेरा भगवान बाप आ गया। तो शिव बाबा, तो भगवान या शिव बाबा उसी को कहेंगे कि राम वाली सोल जो निराकारी स्टेज पे है उसी को ही भगवान कहेंगे। कोई है ही नहीं। नहीं, अभी नहीं है, तब जब भी होगा तब। गा 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 गा, ये भविष्यवेत्ता आप ही हैं। नहीं, भविष्यवेत्ता नहीं, अभी भी बाबा ने बोला है कि अभी भी कभी निराकार है तब शिव बाबा जब साकार, एक सीढ़ी में बोला है कि जब साकार है तो उसको बकरा कहेंगे, जब निराकार है तो उसको शिव बाबा कहेंगे, बोला है। माने शिव बाबा बहुरूपिया है। नहीं, शिव बाबा मतलब राम की सोल को ही शिव बाबा। वो तो दुनिया वाले कहते हैं कि शिव बाबा बहुरूपिया है। जो ज्ञानी बच्चे हैं उनके लिए तो एक ही रूप है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, और वो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। इसलिए जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको हम खुद भी नहीं समझ सकते। कभी निश्चय आता है, कभी अनिश्चय आता है। इससे साबित होता है कि हमने खुद भी नहीं पहचाना है। जय जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। तो हम सब भगवान बन जाएंगे सब जाएंगे तो। इसलिए वो एक यही बताता है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जैसे सागर से एक चुल्लू पानी उठाया, उस एक चुल्लू में से एक बूंद उठाया, वो एक बूंद चुल्लू में डाल दो,